बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक रिसर्च की गई यूनिवर्सिटी में और इस रिसर्च में किया ये गया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ ऐसे जिन्होंने बाहर से वॉलंटियर किया उनके जोड़े बनाए, यानी एक लड़का और एक लड़की, या आप कह लें कि एक मर्द और एक औरत, और उनको दिए गए कुछ सवाल जो हैं वो तकरीबन 50 के करीब थे और वो एक नॉर्मल आम किस्म के सवालात से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते वो इतने पर्सनल हो जाते थे कि जो बाज़ औक़ात हम समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि इस हद तक पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो शेयर करनी है। लेकिन उन दोनों कपल्स के ऊपर लाजमी ये था कि वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर उन पर्सनल डिटेल्स को शेयर करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे। और चूंकि वो दोनों एक मुकाबले में थे, दोनों जो पार्टनर थे यानी कपल्स, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ वो तमाम डिटेल्स शेयर की, लिखी। उसका मतलब ये था कि कौन सा जो है अंडरस्टैंडिंग किनकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेहतर अंदाज में कौन सा कपल जो है वो एक्सेल कर सकता है। ये मुकाबला हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन आपको पता है इस मुकाबले के बाद जो तासुरात लिए गए, तो जो कपल्स जिनको अभी मिले हुए या वहीं पर जोड़ा बनाया गया था और कुछ आधा घंटा गुजरा होगा, उन्होंने अपने जो तासुरात दिए वो ये थे कि उन्होंने तो ज़िंदगी में इस तरह की बातें कभी किसी से की ही नहीं है या कभी किसी के साथ शेयर की ही नहीं है, और न ही उन्हें किसी के साथ दोस्ती का या रिश्ते का एहसास या कुर्बत का एहसास इतना गहरा हुआ है जितना ये बातें जो हैं एक दूसरे पार्टनर के साथ चंद घंटे में शेयर करके हुआ है। इसलिए कि उन्हें लगा कि यार ये तो मेरा वो सेल्फ है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, और अगर कोई इस सेल्फ के बारे में जानता है और कोई इससे वाकिफ है तो फिर वो शख्स है जो असल में मुझे जानता है। उसके बाद कुछ कपल्स जो हैं उनकी आपस में शादियां भी होगी। मतलब मेरी इस रिसर्च का आपके साथ शेयर करने का ये था कि ज़िंदगी में आपने वो सफ़र तो अपने वो शेर तो सुना होगा ना, हम सफ़र तो था मगर उससे हम नवाई न थी। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में इस तरह से सफ़र गुजारते हैं अपने साथी के साथ या ज़िंदगी का सफ़र कि उसमें हम जानते ही नहीं हैं उस शख्स को जो कि हमारे साथ होता है, या वो जानता ही नहीं है हमें। तो फिर उसमें ना वो कुर्बत होती है, ना वो लुत्फ़ होता है, ना वो मोहब्बत होती है, ना वो उन्स होता है, ना वो रहमत होती है, ना वो बरकत होती है, ना वो खूबसूरती होती है जो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में ख़ास रखी है। और उसका दोष और ज़िम्मेदार हम किसी और को करार नहीं दे सकते, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे अपने ऊपर होती है। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं उसमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ हमनवा भी हों, हम राज भी हों, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह हो जैसे जिस्म के साथ लिबास होता है, जो उसकी जीनत भी करता है, उसकी आराइश भी करता है और उसके बहुत सारे ऐब और नक़ाइस जो हैं उन्हें ढांपता भी है। मेरी दुआ है कि हमारी ज़िंदगियों में इस तरह की जो खूबसूरती और इस तरह के मामलात और इस तरह की हमनवाई जो है वो शामिल रहे। आज के शो की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मेरे साथ आज जो हैं होंगे हमारे बहुत ही मायनास जर्नलिस्ट अपनी बेगम साहिबा के साथ, और ये उनके जिसे कहते हैं रोशन ख्याली और रोशन दिमागी का सबूत है कि आजकल के दौर में जब कोई भी समहाउ अपने अहले खाना के साथ जो है पब्लिकली आने के लिए तैयार नहीं होता, ही इज़ वन सच पर्सन हु इज़ डेयरिंग इनफ एंड हु इज़ विलिंग इनफ। तो मेरे साथ होंगे डॉक्टर मोईद पीरज़ादा अपनी बेगम साहिबा नजमा पीरज़ादा के साथ, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। उसके अलावा आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत से गाने मलका तरन्नुम नूरजहां की खूबसूरत आवाज़ में उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए निर्मल आपके साथ शेयर करेंगी ये सॉन्ग्स। और उसके अलावा चीरे वाले मेरा लौंग अच्छा बाबा जी ना कर तिरगड़ दिन। कौन है? इनको किसने बुलाया आपको यहाँ पे? बच्चा बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। वाह, पहुंचा हुआ है? किधर पहुंचा हुआ है? तुम्हारे शो तक पहुंच गया। और कहां तक पहुंचे? अच्छा बच्चा बाद हुई है? नहीं बच्चा, अगर तुम चाहती हो कि बाबा आया तुम्हारी शादी करवा के जाए, तुम्हारा शो पहले बाद में खत्म हो पहले शादी हो जाए, तो बाबे को एक उल्लू ला कर दो। शादी मैंने किस लिए करनी है अगर उल्लू मैंने आपको लाके देना है तो? बच्चा, तुम मुझे एक जिंदा उल्लू ला कर दोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का उल्लू ढूंढ के दूंगा। मतलब ये आप मुझे उल्लू बना रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बाबा जी? बच्चा, ये शादी के लिए एक उल्लू का लाना बड़ा जरूरी है। वो तो मुझे पता है। दिल महबूब आपके कदमों में होगा, ऐसा तावीज़े मोहब्बत बना के दूंगा। हैं जी, ऐसा तावीज़े मोहब्बत आप कैसे बना के देंगे कि संगदिल महमूद कदमों में होगा? वो कैसे बनेगा? मैं बना के दूंगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पीछे पीछे मेरी टोर वेदाएं चे वाले वेदाएं में मेरा लौंग वाचा तिरगड़। ये उधर किधर देखी जा रहे हैं आप? क्या है उधर? क्या है बच्चा? ये मौकलात है। कौन है? मौकलात।
वो काफी मखलूक है बच्चा, साइड से हो जा बच्चा, साइड से हो जा बच्चा। और ये लाइट्स हैं हमारी, ये सारी हमारी टेक्निकल चीजें हैं, या कोई कोकाफ की मखलूक नहीं है सिवाय मेरे। बच्चा फिर उल्लू ला के दोगी शादी करवाने के लिए? तुम मुझे एक काम करो, एक अच्छा सा प्यारा सा एक उल्लू ला कर दो, उसके साथ मुझे 4 लौंग ला के दो, 7 छोटी इलायची ला के दो और थोड़ा सा सूखा धनिया ला के दो। ये आपने मुझे शौहर ला के देना है कि उल्लू फ्राई की रेसिपी बनानी है यहाँ पे? बच्चा ये चीजें चाहिए अमलियात तजर्बात के लिए, ये मौकलात का खेल है। कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ। ये मौकलात का खेल कम और दिमागी खलल का केस मुझे ज्यादा लगता है। बच्चा करंट अफेयर दे, अंकराने सवाल ना कर बच्चा। और मेरा काम ही नहीं है कोई और। बहरहाल आप मेरे शो में आए हैं, इन्हें जिसने भी बुलाया ना, आप जरा आराम से बैठिएगा, अच्छा? और आपके मौक्कल वगैरह यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर हम अपना काम करें, ठीक? मेरे अभी मेहमान आने वाले हैं और वो बहुत काबिल एहतराम है। आपने बच्चा तुम्हारा जो स्टूडियो है ये साउंड प्रूफ है, मौक्कल प्रूफ नहीं है। तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ थिंग। अच्छा तिरकड़ चलिए, धा। हम जरा ब्रेक के लिए रुकते हैं। और ये एक कैरेक्टर जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, यानी हमारे यहाँ मोहब्बत गली कूचों में बिकती है, बाजारों में बिकती है और ऐसे रुस्वा होती है कि ये इस मौक्किल आमिल साहब जैसे बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं कि संगदिल महबूब आपके कदमों में, तावीज़ मोहब्बत और पता नहीं क्या 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 और अला बला। और मुझे तो मतलब अफसोस है और हैरत है और परेशानी है और पशेमानी है उन लोगों पे जो इन लोगों के पास जाते भी हैं और जाके समझते भी हैं कि वो अपना काम करवा लेंगे। सो बाबा जी, आज हम आपकी करामत देखेंगे। इन्होंने चैलेंज किया है कि शो खत्म होने से पहले मेरी शादी हो जाएगी। बच्चा जे तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं तीसरी ब्रेक से पहले भी करवा सकता हूँ बच्चा। और अगर तुम्हारे हिस्से का कोई उल्लू ना माना तो बाबा उल्लू बनने के लिए तैयार है बच्चा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आप अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में चुप करके और बैठे। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उल्लू बनना क्या आपके लिए तो बाबा चमगादड़ बनने को तैयार है बच्चा। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मेरे आज के मेहमानों से। तिरकड़ धा Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. सो जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। मुलाकात करवाऊँ अपनी आज के मेहमानों से जो कि खूबसूरत सा कपल हैं। आपने डॉक्टर साहब को तो अक्सर बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सियासी तज्जिए तबसरे करते हुए देखा होगा, लेकिन आज वो पहली दफ़ा अपनी बेगम का साहिबा के साथ किसी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रियली ऑनर्ड। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अपने आज के प्यारे से कपल से। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा और नजमा पीरजादा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है शादी के बाद पहली दफा बैंड बाजे के साथ आप किसी ने पता नहीं शादी में भी था बैंड बाजा कि नहीं, क्योंकि अच्छा हमने बाहर की थी ना। अच्छा, काफी तो ये कैसा एहसास है जब बैंड बाजे के साथ आप आ रहे होते हैं? अच्छा, It's a little यार, panicking. थोड़ा सा जरा एम्बैरेसिंग सा है। आई एम श्योर इट इज, क्योंकि आप तो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट पे चलते हैं और काम करते हैं। लेकिन मैं भी अपने व्यूअर्स को भी वैसे ऐसे तो हमारे भी प्रोग्राम तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैंड बाजा ही बनते चले जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन मैं अभी अपने व्यूअर्स से भी यही बात करी थी कि आपकी जैसे कहते हैं रोशन ख्याली का सबूत है, वी मस्ट क्लैप फॉर हिम। मुझे नहीं समझ आता। क्या सबूत है रोशन मैं अभी ख्याली आपको बताती हूँ। लोग डरते हैं बीवी के साथ आते हैं उसकी क्या वजह? क्योंकि माशाल्लाह मामलात ऐसे होते हैं कि वो स्क्रीन पे बैठ के बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आपके ख्याल में और ये क्या आपने वजह बताया नहीं पहले। अगर मैं बताती तो आप भी ना आते ना। आप भी कहते अच्छा और लोग नहीं आते नहीं, तो ऐसा मैं कोई भी नहीं खतरा नहीं है मेरे ख्याल हमें। हाँ, क्योंकि यू आर अ गुड कपल माशाल्लाह। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है भाभी? मेरे हस्बैंड को ऑब्वियसली। मेरा अच्छा, ख्याल इस मुआशरा में तो यही हस्बैंड पे डिपेंड करता है ना सब कुछ, कि हाँ। हस्बैंड आपके साथ कहीं जाएंगे, वो आपको लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। हाँ। सो डेफिनेटली आई थिंक मोईद इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल
स्पेशली इस्लामाबाद में। तो हम हर जगह जाते हैं, मैं कभी किसी और एंकर या मीडिया बंदे की उनकी वाइफ कभी मुलाकात देखी ना नहीं आपने? हुई। देखा वो मुझे सेकंड कर रही हैं। सो इट्स हाँ, वेरी ये एक अनयूजुअल। डिफरेंस हमने देखा है कि जो बाकी लोग हैं, हम चूंकि बहुत सोशल हैं, बहुत जगहों पे जाते हैं, तो हमें लोग नहीं मिलते अपनी वाइफ्स के साथ। मतलब अक्सर जो ये डिप्लोमेटिक गैदरिंग्स भी हाँ हैं जी, उसमें, सियासी माहौल में भी। हाँ, सियासी माहौल में भी, तो वो जी। आदमी ही होते हैं। जी, और वो बाकायदा छुपाते हैं उनसे। आप बेगम के साथ बात करें तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बेगम के साथ नहीं। सो ये एक डिफरेंस है हमारे माशरे में। माशरा कंजर्वेटिव है ना एक्चुअली, उसमें मेरे ख्याल तो आप भी तो इसी माशरे में से हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे इतने तब्दील बदले हुए? हम शायद एक पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी भी तो है ना जो बाकी सारे माशरे से मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है हम उस माइनॉरिटी का हिस्सा हैं, अच्छा, जहाँ पे आदमी औरत का रिलेशनशिप ज़्यादा बराबर है। मैं ये नहीं कहूँगा उतना बराबर है जितना यूरोप में है या अमेरिका में है, ठीक। वो शायद लेवल ऑफ इक्वालिटी अभी नहीं है। अभी भी हस्बैंड की बात आखिरी बात होती है, वाइफ अक्सर डोमिनेट नहीं कर रही होती। लेकिन बाकी सारा माशरा जो है बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। आई थिंक मेल डोमिनेटेड माशरे का जो मर्द है वो घबराता है अपनी बीवी के साथ उन जगहों पे जाते हुए जहां उसको लगता है कि उसकी मेल डोमिनेशन खतरे में पड़ती है। बिल्कुल सही। और वैसे भी हमारे यहाँ मुझे लगता है डॉक्टर साहब के ये जो मर्द और औरत का ये मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, हमने इसको इतना डिस्कस्टिंग सा रखा हुआ है, हम इसको ओन करने में जरा शर्म महसूस करते हैं। हाँ जी, देखिए ना, हमने जितनी गालियां देनी होती हैं वो औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देनी होती हैं। तो एक ऐसे रिश्ते को या इस तरह के ताल्लुक को जिसको हम गालियों में इस्तेमाल करते हैं, उसको ओन करने के लिए तो बड़ा दिल जिगर चाहिए ना। तो वो माइंड सेट बहुत फर्क है। क्या ख्याल है आपका नजमा जी, आप समझती हैं कि ये नहीं, चीज? आई एग्री। जैसे आप ट्रेडिशनली जो भी आप गालियां की मेंशन कर रही हैं वो सारी वाइफ की रिलेशंस के बारे में होती हैं, और वो जो गालियों के वर्ड्स भी हैं वो भी आपको पता है कि वो सारे वाइफ की रिलेशंस के उसमें ही होते हैं। सो यू राइट एग्जैक्टली कि वाइफ को बड़ा वो एक अपेंडेज समझा जाता है कि हमने बड़ा उस पे एक एहसान किया हुआ ना कि हमने उनसे शादी की है। और इवन जैसे आप ड्रामास देखेंगे मतलब कि उसमें साला तलाक गाली है। देने में कितना बड़ा साला वो है। गाली है पाकिस्तानी यानी कल्चर में। हाँ जी, ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये कोई शर्मनाक सा कोई ऐसा काम है जिसको कोई वो बड़ी उस पे के बारे में शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं कि अच्छा हाँ बस है जी। और अगर बहुत ही पूछ ले तो मेरे बच्चों की अम्मा जो है ना, ज्यादा से ज्यादा जो औरत की स्टैंडिंग और पोजीशन है वो मेरी माँ और मेरे बच्चों की माँ। पाकिस्तानी मर्द के दरमियान पास इन दोनों पोजीशंस के अलावा तीसरी जो पोजीशन है एक वो और भी तो बचा है ना कि खाली बीवी से ताल्लुक नहीं है उन गालियों का, तो इसका बहुत हद तक जो डिसऑनर का एलिमेंट है, चूंकि औरत को कमोडिटी के तौर पे देखा गया तारीखी तौर पर एशिया के माशरे में, साउथ एशिया में, तो इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है उसका ताल्लुक मोहब्बत और प्यार और रिलेशनशिप से नहीं है, उसका ताल्लुक पोजीशन से है। तो जो डिसऑनर करने का भी कॉन्सेप्ट है, देखें बहन के हवाले से, माँ के हवाले से, वहां पर भी तो बड़ी गालियों का एलिमेंट है ना, कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके साथ ये हो गया। तो एक ऑनर का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो पोजेशन से है, औरत एक मटेरियल कमोडिटी है, इक्वल नहीं है उस तरह से। आई थिंक ये भी एक एलिमेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा भाभी नजमा जी, आपने इन्हें ढूंढा था कि इन्होंने आपको ढूंढा था? किसने किसको तलाशा था? हम इकट्ठे थे ना यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया में थे हम लोग, अमेरिका में। ठीक, तो आप तो क्लास फेलो थे? जी, हम क्लास फेलो थे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे थे। अच्छा, दोनों? माशाल्लाह। तो फिर किसको किससे प्यार पहले हुआ था? अब ये ना कहिएगा प्यार तो हुआ ही नहीं था, हमने शादी कर ली। मैंने तो खुद ही शादी की है। खुद ही करनी होती है ना शादी। अच्छा, आप वो बात कर रहे हैं, वो जो एक अम्मा और अब्बा कोई लड़का ढूंढते हैं तो कोई लड़की ढूंढते हैं। अच्छा, नहीं, हमारे केस में तो ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं था। सही। मैं पाकिस्तान से आया था, ये तो वैसे भी नजमा इज फ्रॉम यूके, तो ये तो शी केम फ्रॉम यूके, सो वी मेट देयर। और उससे पहले नजमा वाज आल्सो वर्किंग देयर। ठीक। ये बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें काम करती थी, तो हमारी मुलाकात हुई और फिर आप कह गए उसको सुर मिल गए। मतलब हमारे इंटरेस्ट भी बड़े कॉमन थे। सही। नजमा को बहुत इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, पॉलिटिक्स के साथ बहुत इंटरेस्ट था, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था। ये इनका फाइनेंस फील्ड था प्रिंसिपली उस वक्त। तो इंटरेस्ट हमारे इतने कॉमन हो गए कि इट वाज इनएविटेबल कि हम इकट्ठे ही होते। अच्छा, वाकई में सही। और मतलब आपने देख लिया था डॉक्टर साहब में सारी खुसूसियात जो कि आज उनमें मतलब खुल के सामने आती हैं? नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल। ये आपने नोटिस कर लिया था कि दिस मैन इज वर्थ लिविंग विद?
ये बंदा इस काबिल है। मैकेनिकल तौर पे नहीं देखा था कि 1+1, लेकिन आई थिंक कि हमारे क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कॉमन थे तो दैट इज व्हाट सस्टेन्ड अस। सही। आई डिडंट थिंक कि ऑल द बैकग्राउंड कि क्या विल ही टेक मी आउट, कि क्या नहीं करेंगे, लेके जाएंगे बाहर, नहीं लेके जाएंगे, इस तरह डिटेल में तो नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान है कि- देखिए उस वक्त जब हम शादी कर रहे थे तो पाकिस्तान वापस आके रहने का भी तो नहीं सोचा हुआ था ना। अच्छा। ये एलिमेंट तो नहीं था, वो तो नजमा के लिए एक मुश्किल डिसीजन था बिकॉज नजमा वाज वर्किंग विद लीमन ब्रदर्स जो बड़ा उस वक्त टॉप का बैंक था और ये गोल्डमैन सैक में वहाँ से मूव कर रही थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि मेरी ऑप्शंस जो हैं, अमेरिका के बाद हम यूके आ गए तो मुझे ये लगता था कि मुझे बरतानिया में नहीं रहना है बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पूरी नहीं होती और मैं चाहे कितने ही हमारे पास पैसे क्यों ना हो, मैं एक नफसियाती तौर पर एक सेकंड क्लास सिटीजन रहूंगा। यानी हम पाकिस्तान हाई कमीशन में जा रहे हैं तो एम्बेसडर बहुत बड़ी चीज़ है और बरतानिया में लोग हमें एक माइनॉरिटी के तौर पर ट्रीट करते थे, एशियन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी, दो किस्म की माइनॉरिटीज, तो हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे। तो मुझे बड़ी क्लियर चीज़ थी कि चाहे पाकिस्तान में बम फट रहे हों, चाहे यहाँ दहशत गर्दी हो, यहाँ वायलेंस हो, जितना भी आपका टाइम है, जो उसमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो जो सेंस ऑफ प्राइड है, और वो मेरा एक उस वक्त मेरा एक एनालिसिस था और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो बात बिल्कुल सही थी। फॉर इंस्टेंस हम अमरीकियों और अंग्रेज़ों के पीछे दौड़ते फिरते थे वहाँ पे उनसे बात करने के लिए, यानी जो की लोग होते हैं, यहाँ वो हमारे पीछे दौड़ते फिरते थे बिकॉज यहाँ एक मुल्क है, एक रियासत है, एक माशरा है, 200 मिलियन लोग हैं और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट, सो ग्रेट फिलॉसफी एंड ग्रेट अप्रोच, हम वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन उसमें नजमा का कैरियर इफेक्ट हो गया बिकॉज उसका कैरियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का था और यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उस तरह से है नहीं। तो ये कुर्बानी लेकिन शादी के आई लिए। डिड द ट्रेडिशनल वाइफ थिंग, तो मैं वापस आई पाकिस्तान। उस वक्त मेरी बेटी 3 साल की थी, ठीक। तो वी मूव बैक एंड वी आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह। अच्छा चलिए, ग्रेट। हम रुकेंगे जनाब, ब्रेक लेंगे और फिर आ रहे हैं वापस। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब, आपकी मुलाकात करा रही हूँ आज डॉक्टर मोहित पीरजादा और नजमा पीरजादा से, वन ऑफ द बेस्ट कपल जो जिनसे कि मेरी मुलाकात हुई। कुछ वक्त जो मैंने इनके साथ गुजारा तो मैं वो उसी अंडरस्टैंडिंग को जिसको मैंने फील किया आज आप लोगों के सामने, और आप उसे देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमारे माशरे के लिए इसलिए भी अच्छा रोल मॉडल है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अच्छी तरह से अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारने का ढंग ढब और तरीका सीखें। और वो सलीका जो है वो हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान से और अच्छे लोगों से, अच्छे कपल से हमें देखने को मिल सकता है और हम उसे अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो नजमा जी आपने उनके लिए अपना करियर गिव अप किया, बड़ी कुर्बानी है, तो कभी आपने उनको हो जतलाया गया ना, है? मतलब फंस गए। अच्छा, जतलाया है कभी कि मैंने तो तुम्हारी खातिर? कभी कभार कभी कभी गुस्सा जब करता गुस्सा था। चढ़ता है उस वक्त याद आता है, बिल्कुल, अच्छा, बट जनरली नॉट। तो वैल्यू करते हैं डॉक्टर साहब इस चीज को कि हाँ नहीं, यार? मुझे इसका एहसास है। देखिए एक्चुअली पहले हम कराची मूव किया था, सो नजमा वाज वेरी हैप्पी इन कराची बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर में थी, शी वाज डायरेक्टर स्टैंडर्ड चार्टर उसकी ट्रेजरी में। यूके में जो बैंकिंग थी वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी, ये लोग डील करते थे वॉल्यूम ट्रेडिंग के साथ, जिसमें ह्यूज, यानी फॉर $100 मिलियन का ट्रेड हो जाना इनके फ्लोर पे, इनके डेस्क पे, वाज नॉर्मल थिंग। 70 to 100 मिलियन। ठीक। मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड चार्टर कराची में पूरे साल में $100 मिलियन नहीं, इतना नहीं डॉलर होता का था। ट्रेड नहीं करता होगा। बल्कि वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मैं जब यहाँ आई तो लोग मेरे से ना $1000 का रेट पूछते थे, और फिर लड़ाई इतनी ज्यादा होती थी और समटाइम्स आई बी लाइक ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो गया, $100 मिलियन से लेके मैं $1000 पे लड़ाई कर रही हूँ। लेकिन ये है कि एटलीस्ट फैमिली इज टुगेदर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. आई डोंट थिंक कि ये ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आई मीन वहाँ भी वेस्टर्न ख्वातीन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा करती हैं, तो फैमिली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई डोंट फील कि आई सैक्रिफाइस इन दैट वे कि एटलीस्ट फैमिली हमारी इकट्ठी है। सो सही। अच्छा, आप ये जो जिंदगी में ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, जैसे कोई संगदिल महबूब टाइप के कैरेक्टर से पाला पड़ा आपको? कभी ये संगदिल महबूब रही आपकी जिंदगी में? जैसे आए थे एक दफा डॉक्टर साहब बच्चा मेरे पास है, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक उल्लू लेकर आओ, उल्लू लेने गए, उसका इंटरव्यू लेके आ गए। वो कौन सा सियासत? खाली उसका इंटरव्यू लेकर नहीं आए, आके मैं अमल करता रहा, ये 2.5-3 घंटे उस पर तजिया करते रहे। ऊपर से लाइन पे फवाद चौधरी साहब को भी ले लिया।
अच्छा, और डॉक्टर साहब तो अक्सर आते रहे हैं भाभी के लिए मेरे पास। वाकई में? हाँ, ये मेरे मौकलात का कमाल है। वो इनको वो तावीज़ मोहब्बत मैंने दिया था, माही आवेगा फुल्ला नाल धरती से जावांगी चलांगी पखियां, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। अच्छा, पर वो तो अमेरिका में थे, समंदर पार थे। सात समंदर पार असर करता है बच्चा, तेरे को भी थोड़ा ही टाइम है, तीसरी ब्रेक, तू भी कुछ देर बना। बच्चा आज का शो पहले बंद होगा और फिर उसके बाद शादी होगी, लेकिन एक बात बताएं, कभी आपकी रेटिंग हुई है 0 पॉइंट पे आई है? नहीं। अब आएगी। क्यों? बाबा आ गया ना। कभी चेयरमैन साहब ने आपके किसी प्रोग्राम का नोटिस लिया है? नहीं। अब लेंगे। क्यों? बाबा आ गया ना। यार ये इस बाबे को निकालो यहाँ से, ये हमें काम अपना जो है वो करने दे। अच्छा, बाबा नहीं जाएगा, बाबा पूरे लाओ लश्कर समेत है यहाँ पर। तिरगड़दा तिरगड़दा तिरगड़दिन। आप हमें मौक्कलों से न डराएं, हमारे पास डॉक्टर मुईद पीरजादा बैठे हुए हैं इसमें। मेरे मौक्कल इनसे डरे बैठे हैं। हर मौक्कल सोच रहा है मेरे पेपर कब निकालेंगे। तुमने 1795 में कोकाफ में ये क्राइम किया था या नहीं किया था? सही। परियां घबराई हुई हैं कि हमारा कोई स्कैंडल ना निकाल लें। इनसे पूछें इमरान खान का क्या होगा सियासत का। उन्होंने सवाल किया, कह रहे हैं जनाब क्या बनेगा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब की सियासत का? अरे बच्चा, इन बातों पे जाके बाबा लाजवाब हो जाता है। क्यों? यहाँ पे आपके आमिल और परियां नहीं काम करते? बच्चे मेरे अमल और परियां ब्लू एरिया क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? वो कहते हैं हमसे बड़े उधर बैठे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी, ये जो जिंदगी के उसमें कि जैसे इन्होंने गिव अप किया और आपने उसको वैल्यू किया, जिंदगी में बोलना डॉक्टर साहब का काम है, बोलना, और स्क्रीन पे भी बोल रहे होते हैं, घर में भी इसी तरह बोलते हैं और इनकी बिल्कुल चलती बोलते है। हैं, ऐसे ही बोलते हैं। बल्कि हमारी जब लड़ाई झगड़े शुरू में होते थे तो वो ये बिकेम एन इश्यू ऑफ इजराइल वर्सेस यूएस। अच्छा। कि तुम इजराइल की तरह बोल रही हो मेरे साथ एंड सो ऑन। सो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि वी फॉरगॉट से घर में तो एटलीस्ट यू नो नॉर्मल एक एग्जांपल दे। सो ही वुड ब्रिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, हर चीज में आ जाता था। आपने लेकर आती थी, आप भी तो जाहिर है डॉक्टर साहब बताया आपका भी इंटरेस्ट था। हाँ, नहीं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा बहुत। हाँ, कौन कौन किसका जीतना? मेरी जुबान के अंदर ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। सही। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ तक मुझे पता है आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं ना? बिल्कुल, टू बिगिन विद। अच्छा, तो देन नहीं, ये उसके बाद तो फिर मैंने एमबीबीएस किया, लेकिन मैंने हाउस जॉब के बाद ही, जिसको हाउस जॉब कहते हैं पाकिस्तान में इंटर्नशिप कहते हैं, मैंने छोड़ के सीएसएस कर लिया था, सिविल सर्विसेज में चला गया। फिर कई साल मैं सिविल सर्विसेज में था, फिर मैं वहाँ से निकल के मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी की कोलंबिया से न्यूयॉर्क में। फिर मैंने यूएन के साथ भी काम किया। फिर मैंने लॉ भी किया बाद में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मीडिया का लॉ ऑफ रेगुलेशंस। तो अब मेडिसिन तो यानी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं ना, यानी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इतना पढ़ लिख के आपने एंकर ही बनना था? देखिए, एंकर बनने का मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब पाकिस्तान में मैंने वैसे मैं जब यूके में था तो मैंने ये एक एनालिसिस किया कि एक नई क्लास ऑफ लीडरशिप पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपको कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सियासत में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक थॉट लीडर बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो रोल मिला है, उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मैंने सोचा था, बिकॉज जिस तरह से इंडस्ट्री ने एक्सपैंड किया है उसमें बहुत से ऐसे लोग भी आ गए हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अंदर जिनका बैकग्राउंड नहीं है सब्जेक्ट का, यानी उनको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद किस चीज़ पे है, या रियासत के अंदर मईशत की क्या बुनियाद है, ये समाज क्या चीज़ है। तो चूंकि रेटिंग ड्रिवन है और रेटिंग सेंसेशन पे चलती है या लड़ाई झगड़े पे चलती है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया है। लेकिन बाय एंड लार्ज थैंक्स टू जनरल मुशर्रफ, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, इसी वजह से हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री जिसमें आज 1 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें इतना टैलेंट जनरेट हुआ है, और मीडिया की आज़ादी का जो एक बहुत दौरा है, क्रेडिट गोज़ टू हिम। अफरा लोग मीडिया की सिर्फ आज़ादी की बात करते हैं, लोग क्योंकि सहाफ़त की दुनिया से आए हैं। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल इंडस्ट्री है। अगर आप देखें धरनों के दरमियान में जिस तरह पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल ने हेली कैम्स का जो कैमराज हैं, जो एयरबोर्न कैमराज हैं, उसका कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया, और कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और फिर आपने देखा कि कैसे हुकूमत को तकलीफ होती थी, उन्होंने मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैमरे इस्तेमाल ना करें, बिकॉज अब कैमरा इस्तेमाल करते थे तो आपको किलोमीटर दूर तक आपको लोग नजर आते हैं। तो इतना इंडस्ट्री की जो एक्सपेंशन हुई है, इसमें मैं समझता हूँ जो प्रोड्यूसर हमारा है, जो हमारा असिस्टेंट प्रोड्यूसर है,
जो हमारा डिजाइनर है, जो हमारा ग्राफिक डिजाइनर है, जो हमारा एनिमेटर है, वो बेचारा बिल्कुल इग्नोर हो रहा है। वो इतना काम करता है, 24-24 घंटे वो काम करता है। तो इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान में पैदा हुई है, और अभी इसमें अब डिजिटल आएगा, इसमें डायरेक्ट टू होम आएगा। बिल्कुल, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बूमिंग इंडस्ट्री है अभी तक, अब आके थोड़ा सा उसके भी मामला डावाडोल हुए। वरना जिस मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, जिस मुल्क में कोई और काम जो है वो इंडस्ट्री नहीं काम कर रही, वहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत जोरों शोर से चल रही है। वैसे डॉक्टर साहब, कहीं ये इनवर्स रिलेशनशिप तो नहीं है कि इस इंडस्ट्री की कामयाबी बाकी इंडस्ट्रीज की तबाही है, क्योंकि ये अपनी कामयाबी के लिए कंज्यूम कर जाते हैं बाकी सब की उसको, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने बदनाम या एलिगेट या वो कर दिया है कि ये खुद तो कामयाब है, लेकिन बाकी तमाम लोग बैठ गए कि ये क्या क्या कि मुल्क डूब गया, तबाह हो गया, कोई इसमें बचा नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सब गलत है। नहीं, ऐसा देखिए, गैर जिम्मेदारी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, खैर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के साथ है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो बुनियादी तौर पर बड़ी गैर जिम्मेदार है। अगर आप 100 अरब का मेट्रो शुरू कर दें, वही 50 से 100 अरब जो हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद में ये मेट्रो बनाई जा रही है, ये टेक्निकल एजुकेशन स्कूल्स पे अगर लगाए जाते तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स इसके होते। तो ये तो पॉलिटिकल एलीट की डिसीजन मेकिंग है जो मुल्क की फेट डिसाइड करती है। मीडिया इतना भी पावरफुल नहीं है जितना सियासतदान कहते हैं उसके बारे में। मीडिया का बंदा कितना पावरफुल है भाभी? घर में भी वैसे में भी कोई पावरफुल नहीं। अच्छा, कोई रोक नहीं चलता डॉक्टर साहब? आपसे तो कांपते हैं वैसे लोग। वो देखिए ना डॉक्टर साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं, ये बात आप डॉक्टर साहब 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए पहले। तो घर में आई थिंक घर में तो मुईद वैसे ही है जैसे वो होता है ना कि बच्चे माँ से डरते हैं और बाप उनका बड़ा अच्छा बनता है और क्रिस्प्स लेके आ रहा है, स्वीट्स लेके आ रहा है। सो मेरी बेटी ऑलवेज मुझे कहती है कि मम्मा आप हर चीज़ को एक्सपेंसिव क्यों कहते हैं? डैडी तो कभी नहीं हमें कहते कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है, ये नहीं हम लेके दे सकते। तो वो है कि आई एम द ओगर इन द हाउस, मुईद इज द एंजल। वेरी गुड, ग्रेट। सो डॉक्टर साहब वैसे भी खुले दिल के मालिक हाँ हैं नहीं ना? माशाल्लाह, बिल्कुल वो खुले जहन का शख्स जो है वो उम्मन खुले दिल का मालिक भी होता है, बिल्कुल। लेकिन फिर इसकी गड़बड़ भी होती है। वो क्या? कभी इन्हें राह रास्त पे लाने का मसला भी पड़ा आपको? ऑपरेशन राह रास्त भी करना पड़ा कभी? अभी हाँ मेरी बात बच्चा, ये मेरे पास आई थी भाभी। अच्छा, ये भी आई थी? हाँ, मुझे कहती हैं कि पीरजादा साहब को राह रास्त पर लाना है। मैंने कहा पहले बराह रास्त से तो हटाएं। हर वक्त तो टीवी पर लाइव बैठे होते हैं, सही। और भाभी को दूसरा गिला ये था कि मुझसे ज्यादा टाइम तो फवाद चौधरी ले जाता है। जिस दिन पीरजादा साहब ने नहाना होता है उस दिन भी पहले उसको फोन करते हैं कि फवाद तुम्हारा तज्जिया क्या है कि इस मौसम में मुझे नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। फवाद साहब तो तुर्की गए, वापस ही नहीं आ रहे। अच्छा, सही। और फवाद साहब का भी इन्होंने मेरे से दम करवाया था कि अच्छा। कोई ऐसा प्रोग्राम हो 3 ब्रेकों में उसकी आवाज ही ना निकले। तो आप नाकाम हो गए ना फिर? ऐसा तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ अभी तक। वो क्या कह रहे हैं, किधर हैं जी चौधरी साहब आजकल? तुर्की गए हुए, उन्होंने आना था, 2-3 दिन हो गए, आ ही नहीं रहे। और वहां पे भी आवाज बंद है, इशारों में बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका कमाल है। हाँ जी, 7 समंदर पार तक जादू असर करता है। अच्छा जी। कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, तिरगड़दा 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 तिरगड़दा। थैंक यू वेरी मच जनाब। तो ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। स्किन केयर पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने कुदरती अज्जा से रंग गोरा करने के तस्वुर को अपनी स्किन वाइटनिंग क्रीम के जरिए मुल्क में मुतारिफ करवाया है। आज हमारी गपशप और मुलाकात का सिलसिला डॉक्टर मुईद पीरजादा से, और नजमा पीरजादा हमारे साथ हैं। आज हमारे लिए VIP जो है वो नजमा पीरजादा है, क्योंकि उनका आना जो है वो हमारे लिए एक बड़ी कमाल किस्म की बात है। आपसे तो मुलाकात जो है वो पहले हो चुकी। उस इंटरव्यू में भाभी इन्होंने बताया था कि इनका क्रश था कहीं और, तो कुछ और वो इस तरह का था। आपको पता है इन सारी चीजों का? और आपने इनका उसको- कोई क्रश था कहीं और? क्यों नहीं पता तुम्हें? पता है ना? हाँ। तो पुरानी बात होगी। और वो वाली क्रश है। सॉरी, आपको नहीं पता था? पता है इसको, नहीं कैसे पता नहीं पता। सारा कुछ पता। अच्छा, मुझे तो इनके बारे में सब कुछ पता है, ये मुझे हर रोज बताते हैं सब कुछ। अच्छा, नए नए क्रश के बारे में भी बताते हैं? नई नई क्रशेस जो उनके ऊपर होती हैं, होते हैं जो या ये नहीं
आप तो मेरा ख्याल है ये खुद ही क्रश होते होंगे या अभी भी डॉक्टर साहब कोई क्रश होता है? नहीं, ये फैन क्लब की बात करिए ना, जो हम जब जहाँ भी जाते हैं तो कोई ना कोई तस्वीरें खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसकी बात करें, अच्छा ये उनकी बात। सेल्फीज की साल बात। भी क्रश हो सकते किसी से। क्यों? इनको तो सोए हुए भी मुल्की हालात की फिक्र होती है, ख्वाब में भी बोल रहे होते हैं कीमतें किधर चली गई हैं, आईनी तरमीम आ रही है कि नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या बात करेंगे, किससे करेंगे, नींद में भी यही बातें बुड़बुड़ा रहे होते हैं। तो ये क्रश होना ही होता है ना जब हाँ, मुल्की मामलात के साथ हो गए। इसको कहते हैं सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुईद के साथ यही होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस, देखा बच्चा बाबा कितना पहुंचा है, बाबा जी बिल्कुल सही मोहित कह साहब रहे हैं। के बेड तक पहुंच गया बाबा। मुईद को तो इतनी टेंशन रहती है जब इस तरह के कोई भी हो रहा है कि पूरी रात नींद नहीं आती। फिर मैं मुईद को कहती हूँ देखिए मुईद और भी एंकर्स हो गए, वो पूरी रात तो नहीं सोचते रहते होंगे इस तरह। सो यू नो फॉर मी एज अ वाइफ ये बड़ी अच्छी बात है इस लिहाज से कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा मियां पहले हाँ, ही बहुत मेरे फिक्र मियां में पहले से कि यू नो डॉक्टर साहब को तो पॉलिटिक्स के तजकिए अंदर का ही इतना घुसे हैं। शौक है बच्चा के घर का सिंक खराब हो जाए अगर किचन का, तो पहले सिंक ठीक नहीं कराते, प्लम्बर को बुला के पूरा एक दिन तजिया कराते हैं और उसके बाद सिंक ठीक करवाते हैं। बाद में प्लम्बर कहता है जी 7,000 दें, कहते हैं किस बात का, कहता है जी सिंक ठीक करने का 500, 6,500 तजिए का। अच्छा डॉक्टर साहब वाकई क्या ये जो फितरत सानिया बन गई है जिंदगी के हर मामले में उसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ अप्रोच के साथ चल फरा आप भी डॉक्टर थी ना, देखिए मेरा ख्याल है इसकी ये बन गई है वाकई। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हमारे मीडिया की इंडस्ट्री में उनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। हाँ जी मेरा भी आप वाला हाल है। मैंने भी अभी रिसेंटली आईआर में एमफिल कंप्लीट किया है नेशनल माशाल्लाह। डिफेंस यूनिवर्सिटी से, बट आई एम डूइंग मॉर्निंग शो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे दुआ करो तुम्हें तजिए ना लग जाए। तो आपको पता है मेडिसिन में डायग्नोसिस जो है वो बेसिक चीज है। अगर आपका डायग्नोसिस गलत है, अगर आप गैस्ट्रोएंट्राइटिस को अपेंडिसाइटिस समझ लें और सर्जरी करते हैं तो बंदा मर जाएगा क्योंकि उसकी इन्फेक्शन थी। अगर आप अपेंडिसाइटिस की सर्जरी नहीं करेंगे तो भी मर जाएगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस को अगर आप मेनिंजियल कैंसर समझ लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो चूंकि साइंस बेसिकली आपको कहती है कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बेसिक ट्रेनिंग साइंस की हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और उसकी मेडिसिन की हुई है, तो मैं पॉलिटिक्स में भी वो एंगल लेके आता हूँ। और फिर सिम्टम स्टडी करने की भी हाँ, सिम्टम स्टडी करेंगे, मतलब एक यानी, और मैं समझता हूँ वो बड़ी बड़ी हेल्पफुल चीज़ है कि आप देखें कि फैक्ट्स का एनालिसिस जो है वो क्या है। अब ये है कि वो चूंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी सेंसेशनल है कि कई दफ़ा मैं वो कर नहीं सकता। अगर आप देखें बरतानिया के, अगर आप प्रोग्राम देखें इंग्लैंड के, तो वहाँ बुनियादी तौर पे एनालिसिस ऑफर किया जाता है करंट अफेयर्स के अंदर। वहाँ ये नहीं होता कि लोग ये कहते हैं कि मेरा ये ख्याल है, मेरे आपको जो भी आपका ख्याल या ओपिनियन है आपको उसको 2-4 रीजंस देके डिफेंड करना पड़ता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, इफ दिस इज व्हाट आई थिंक, देयर आर 2 रीजंस फॉर मी टू थिंक लाइक दिस। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो नहीं है, तो चूंकि मेरी साइंस की ये ट्रेनिंग है तो मुझे करना, वरना आप देखें यहाँ पे लोगों ने पानी की गाड़ी चला दी थी। मैं कह के हम लोग बैठ के कोई भी साइंस का बंदा देख रहा हो कि ये टेलीविजन एंकर जो है पानी की गाड़ियां चला रहे, बेवकूफ के बच्चे। पानी की से गाड़ी चल रही, जितनी एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में लगती है उतनी उसमें से निकलती है। अगर आपने स्कूल भी ठीक तरह से किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपको इसका पता है, लेकिन ये लगे हुए थे। सही। बल्कि द इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ एम्फेसिस दिया जाता है कि रिपोर्टर होना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत legwork दफा सुना करना है चाहिए कि आपको। एंकर को देखो, उसको तो जर्नलिज्म का बैकग्राउंड ही नहीं, रिपोर्टिंग कभी की नहीं है। बट एन एंकर की जॉब तो मुख्तलिफ है। एंकर की जॉब एनालिसिस की जॉब है। सो इनफैक्ट जो आप रिपोर्टिंग का जो एम्फेसिस है वो एक रिपोर्टर, जैसे रिपोर्टर का नाम है वो इसका यही मतलब है कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सो एन जो एंकर देख जॉब रहे इज हैं, नॉट रिपोर्टिंग। जी जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। एनालिसिस इज कि जो आप उसको नहीं भी देख एक रहे level हैं आगे आप ले उसको भी परसीव कर रहे हैं, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर रहे देखिए एंकर बुनियादी टर्म है, अमेरिका से आई है, अमेरिकन मीडिया से। एंकर वो है जैसे आप इस वक्त एंकर कर रही हैं और इतना बड़ा एक आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को आप एंकर करें। एंकर का काम है डिफरेंट इनपुट्स को जोड़ना, उनको जोड़ के किसी नतीजे की तरफ लेके जाना। एंकर का काम नहीं है कि वो अपनी जेब से कागज निकाले और वो वहां पे कहे कि मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ बड़ी जबरदस्त किस्म की। ये तो उसका काम ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो पैमरा को देखना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के अंदर डिस्क्लोजर्स नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर करना न्यूज का काम है। तो आपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स को न्यूज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन रेटिंग्स कहाँ ठस एकदम से जाते हैं। ये और लोग भी कहते हैं पाकिस्तान के 2 ही निजात दहिंदा हैं। बच्चा डॉक्टर साहब से कहो कि बाबे को अपने शो में बुलाएं। मैंने ऐसी गाड़ी तैयार की है बच्चा जो ना पेट्रोल से चलती है, ना पानी से चलती है, ना डीजल से चलती है। फिर किससे चलती है? धागे से।
अच्छा चलें, अब हम एक खूबसूरत सा गाना जो है वो आप दोनों की नजर करने लगे हैं। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां को ट्रिब्यूट भी आज हम पेश कर रहे हैं। और जनाब कौन सा गाना आप हमें सुना रही हैं? जी गाना मैं मैडम नूरजहां जी का गाऊंगी, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। जबरदस्त। और क्योंकि डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैं सुन रही हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि ये गाना हम इनको डेडिकेट करें। कर दिया हमने जनाब, आप शुरू और, कीजिए, शुरू कीजिए। क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका सफर है जिस तरह से, तो मैं भी इस सुरों में ढले हुए लफ्जों को कहूंगी, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू मेरा हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू बहारों की खिलती हुई शाम है, मैं सितारा तेरा, तू बहारों की खिलती हुई शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की जमानत तेरा नाम है, तू सहारा मेरा, तू सहारा मेरा, तूने सारी खुदाई मुझको चुना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तुम चलो तो
डॉक्टर साहब फिल्म तो आप देखते हैं, आपने मुझे बताया हुआ है। अब मैं हाँ जी। डर डर के पिछले रेफरेंसेस कोट कर नहीं नहीं, हमें एक बड़ी लंबी हमने डिस्कशन की थी जो बाद में बहुत मैंने देखा उसका बहुत फीडबैक था सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था इसको बहुत। लेकिन फिल्में हम ज्यादातर इंग्लिश की देखते हैं। अच्छा करते हैं, क्योंकि फिल्म्स मेरा ख्याल है जो नया काम, क्रिएटिव काम फिक्शन पे हो रहा है वो तो वहीं पे हो रहा है। तो दूसरा आपके पास चॉइस ही है कि आप बॉलीवुड देखें, विच इज उससे तो बहुत बेहतर है कि आप हॉलीवुड देखें। कम से कम आप ओरिजिनल वर्जन देख रहे हैं, कोई नई Original नई version चीजें देख देख रहे हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव चीजें देख रहे हैं। अच्छा भाभी, जैसे बाबा जी के पीछे भी लिखा हुआ है ना सौतन का मसला, तो अक्सर ख्वातीन को डर रहता है कि कहीं कोई और ही ना आ जाए मेरे मियाँ की जिंदगी में। आपको रहता है ये? नहीं, यही मैं पहले आपको बता रही थी ना कि क्योंकि सौतन हमारी जिंदगी में पॉलिटिक्स है, अच्छा। तो फिर वो इतना जनरलाइज्ड है कि मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती। सो आई एम वेरी हैप्पी। हर औरत डरती है सौतन के खौफ से, थर थर कांपती है। भला क्यों? क्यों? वो चाहती है जितनी ज्यादती मैं अपने बंदे के साथ कर रही हूँ कोई और ना कर ले। ये देखो ये बच्चा जमूरा है। बच्चा दिखाओ, थोड़ा सर दिखाओ। बाबा जूं भी अच्छी मार लेता है। बच्चा किस लिए आए हो? बाबा जी मैं घर वालों से बहुत तंग आ गया हूँ। तो बच्चे खुदकुशी कर ले, इतने अम्ब लेना है। हुक्म करो बच्चा। बाबा जी मेरे घर में हर वक्त लड़ाई रहती है, झगड़े ही झगड़े, फसाद ही फसाद, मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। तो बच्चा या घर वाले बदलो या घर बदलो, बाबे नु क्यों तंग करना आ गया है बच्चा? तुम्हारा मसला ज़हनी सुकून का है, तुम्हें घर में सुकून चाहिए जी ठीक है, तुम मेरे लिए लेके आओ 2 जंगली कबूतर। शुक्र है उल्लू की जान छूटी। जंगली कबूतर कहाँ से मिलेंगे? बेटा उल्लू सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस किया हुआ बाबे ने। बच्चे जंगली कबूतर का क्या कह रहे हो? जंगली कबूतर मिलेगा कहाँ से? ये मेट्रो से। और जाहिल बंदे, जब जंगली कबूतर है जंगल से मिलेगा, मामा इधर कहीं होलसेल लगी है उसकी। बाबा जी मैं कोई ऐसा अमल करें कि मेरी बीवी मेरे आगे बहुत जुबान चलाती है, उसकी जुबान बंद हो जाए, उसके कान बंद हो जाए और उसकी नजर भी बंद हो जाए। बाबा आप सुबह करो, गुर्दे तो लत्ता खा गया, तेरा की करे। बच्चा ये जो बीवियां होती हैं इनके हाथ बड़े नरमो नाजुक होते हैं और इनके ठुड्डे जैकी चैन वाले होते हैं। बच्चा तुम ये चाहते हो तुम्हारी बीवी की आवाज बंद हो जाए, हाँ जी, कान बंद हो जाए, बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए, बंद हो जाए। तो पीछे एक दिल ही रह गया धड़कना, उसको भी बंद करवा लो, पक्की जान छुड़वाओ। वैसे आपस की बात है बाबा जी, हाँ जी। कोई नई लड़की का बंदोबस्त किया मेरे लिए आपने? बाबा इतने मैरिज भी हो चलाउन दे। बाबे ने ते आप उधर तीसरी ब्रेक दा लारे ते बैठा है। बाबे दे चिट्टे वाल दोबारा काले होने लग पे ने। माशाल्लाह उधर शर्माहट ते वे है। बाबा जी अपना उल्लू ना सीधा करें, वो उसी उल्लू को उल्लू बनाए। माशाल्लाह बच्चा जब तुम शर्माती हो तो और लाल हो जाती हो। और बेटे एक ही बंदा मारन दिया, बाकी सुन लो बच्चा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल चुप हो जाए, हाँ जी। तो तुम मेरे लिए 2 जंगली कबूतर लाओ या उनके 2 पित्ते ढूंढ के लाओ कहीं से। अच्छा मैं बाबा कहाँ जी से अगर मैं ढूंढ के लाऊं 4 बाबा जंगली जी? कबूतर ले तो आप चुप हो जाएंगे? कितने कबूतर बच्चा? 4। बच्चा आप सिर्फ मुझे एक SMS कर दो, मैं चुप हो जाऊंगा। और अगर आपका मेरा मसला लंबा है तो अगले हफ्ते का टाइम रख लेते हैं। नहीं मेहरबानी है बाबे को कोई जल्दी नहीं बच्चा। नहीं मुझे बहुत जल्दी है, आप अच्छा इसका मसला हल करें। बच्चा तुम जंगली कबूतर के पित्ते लेके आओ और साथ 16,500 रुपया लेके आओ। बाबा जी 16,500 मैंने आपसे कोई 70 किस्तों पे ली हुई है। बाबा तुम्हें रेंट वाला नजर आता है? बच्चा 16,500 के बगैर तुम्हारा काम नहीं होगा। जंगली कबूतर के पित्ते मैं निकालूंगा, इतनी खून रेजी मैं करूंगा और इसका गुनाह मुझे जाएगा। 16,500 लाओगे कि नहीं बच्चा? बाबा जी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। 10,500 ले आना। इतने भी नहीं है। 6,500 ले आना। और बाबा जी इतने भी नहीं है मेरे पास। और सिर्फ 500 है ही। बाबा जी वो भी नहीं है। 300 वो भी नहीं है मेरे पास। और कुछ 100 कुछ 10 भी घरों लेके निकलेंगे मंगन आए थे। और बाबा जी ये कोई 30-40 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, ये चल ले लो। बाकी अब तुम्हारी तरफ रह गए 16,470। 16,470 में कहाँ से लाऊंगा? 12,000 तो मेरी तनख्वाह है। चल जा बच्चे उठ जाके बाबे नो खज्जल ना कर। पैसे होते नहीं है तुम लोगों के पास, दम करवाने आ जाते हो, बीवी का सुकून खराब करने आ गए। चलो दफा जाओ। अच्छा तो आप ये 16,500 दे दो तो आप ये काम कर देंगे?
मुझे 300 दे देता, मैंने कर देना। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए इतने मुश्किल वहाँ पे यार क्रेजी कर रहे होते हैं, तज्जिए तबसरे पता नहीं क्या क्या, ये 2-4 बापों से ही काम चला लें हम फिर। उन्हें तो फिर 30 देते ने, डॉक्टर साहब ने तो 20 भी नहीं सी देने, वो तो उल्टा धमकियां देनी सी, करा फोन फिर उते। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ही कितना इससे फर्क पड़ता है जब आप रिसोर्सफुल फील करते हैं खुद को, और जब आप मुल्क में अपने समझते हैं कि मैं इस मुल्क में एक जाना पहचाना मानवी शख्सियत हूँ, इसका अपने ऊपर हाउ यू टेक इट? देखिए, एब्राहम मॉज़लो एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका ये कहना था कि हर इंसान जो है वो अपनी पर्सनालिटी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं या सेल्फ अचीवमेंट कहते हैं। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, अच्छा, लेकिन मुझे लोगों से अप्रूवल बहुत मिलता है, मोहब्बत भी बहुत मिलती है। इस्लामाबाद में मैं रोज़ वॉक करता हूँ। आपको लिफाफा नहीं मिला अभी तक? मुझे तो कभी किसी ने ऑफर भी नहीं किया, मैं बड़ा इस मामले में परेशान हूँ। अच्छा। इससे मैंने बात नोट की है कि शायद लिफाफा ऑफर करने वालों को या तो होगा कि शायद इसको देना मुनासिब नहीं होगा, या उनको लगा होगा कि ये करेगा नहीं उसके बाद भी। मैं समझता हूँ लिफाफा उनको मिलता है जिनकी एक सर्टन नफ्सियाती बैकग्राउंड होती है। ठीक है, इल्ज़ाम तो बहुत से लोगों पे लग गया है, लेकिन हमें, और हम डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्री में हमें पता है कि किन किन को लिफाफा मिला है। और जिन जिनको लिफाफे मिलते हैं, वो खासा भारी मिलते हैं। खासे भारी मिलते हैं, उनकी एक खास किस्म की डिस्पोजिशन है, वो फिर उन लिफाफा देने वालों के इंटरेस्ट को सर्व भी कर सकते हैं, जस्टिफाई करते नजर हाँ, आते हैं। जस्टिफाई। ये लिफाफा देने वाला भी तो बेवकूफ़ नहीं होता ना, जी, जी, जी। वो लिफाफा उसको नहीं देता। लेकिन हमने तो सुना है डॉक्टर साहब के मीडिया में लोग बड़े रातों रात अमीर हो गए हैं, बड़ा पैसा आ गया है, और मीडिया एंकर्स हैं वो तो बड़े बहुत, उनके तो जैसे कहते हैं जब 5 घी में और सर कढ़ाई में। देखिए, मीडिया एंकर्स की सैलरीज में इजाफा हुआ है, सही। ठीक है, गुज़श्ता 1-2 बरस में उनकी जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं उसमें ज़रूर इजाफा हुआ है। लेकिन जो लोग रातों रात अमीर हो गए हैं, वो इस जो सियासत चली है हमारे यहाँ मई जून से, उस मई जून के दरमियान में हुकूमत ने अपनी तिजोरियाँ खोली अच्छा, मीडिया पे असरअंदाज होने के लिए, सही। और उसके नतीजे में बहुत से लोग, चंद की लोग हैं, वो सबको इंडस्ट्री में पता है कि वो कौन लोग हैं। गाड़ियों के मॉडल बदल गए हैं, घर घड़ियों बदल के गए हैं, घर गाड़ियों के बदल मॉडल गए बदल हैं। गए हैं, मतलब सही। तो एक और नहीं बदला बच्चा तो बाबा नहीं बदला। इस मुल्क में तो जिस बच्चे को उसकी माँ दूसरी दफा सालन नहीं देती, वो एंकर बना हुआ है। अच्छा, आप इत्तेफाक करते हैं जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि एवरीवन इज एन एंकर एंड वांट्स टू बी एन एंकर एंड कैन बिकम एन एंकर? एवरीवन वांट्स टू बी एन एंकर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ नौजवान लड़के लड़कियां एंकर बनना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही एंट्री इसमें मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, बावजूद इसके कि फील्ड बहुत बड़ी हुई है। आज 20 करंट अफेयर्स के चैनल है, बिकॉज बहुत कम्पेटिटिव हो गया है। मतलब अब तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर वही लोग एंकर बन पाएंगे करंट अफेयर्स के जो पहले न्यूज़, और देखें नया ट्रेंड ये है कि जो पहले वो न्यूज़ की वजह से उनका फेस फेमिलियर होता है, वो न्यूज़ प्रेजेंटर्स हैं। न्यूज़ प्रेजेंटर से अब एंकर का रूट होगा। एक वो ज़माना था कि आप न्यूज़ प्रेजेंटर नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, टेलीविज़न चैनल्स आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार थे। आज करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स इतने महंगे हो गए हैं कि कोई टेलीविज़न चैनल जो है वो एक नए शख्स के ऊपर जो अनट्राइड है, अनटेस्टेड है, उनको नहीं पता स्ट्रेस में कैसे बिहेव करेगा। आप देखिए कनेक्शन टूट जाते हैं, आप अकेले होते हैं, आपको बात चलानी पड़ती है, तो ज़ाहिर आपको टेस्टेड एंड ट्राइड लोग चाहिए। तो एक बड़ी कंपेटिटिव फील्ड है, हर एक बन नहीं पाएगा। फिर एक स्क्रीन टेस्टिंग एलिमेंट भी है कि स्क्रीन पे आप कैसे कॉन्फिडेंट लगते हैं, स्क्रीन आपको पसंद करती है, कनेक्ट आपका होता है कि नहीं होता। सही। अच्छा भाभी, सॉरी, आप मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू में भी लेफ्ट आउट ही फील कर रहे होंगे, और ये अक्सर ही आपके साथ होता होगा, जहाँ के भी आप जाते होंगे उनकी अपनी दुनिया, और उसमें आजकल हर बंदा सियासी है, बिल्कुल। और सियासत जिसको नहीं भी आती उसको सियासत पे अपने मौजूद सुखन उसका सियासत जरूर होता है। एक्चुअली यही तो फायदा है। इनफैक्ट इफ आप सोचें कि आप डॉक्टर की बीवी हैं, तो फिर तो आप डेफिनेटली लेफ्ट आउट हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं वो तो मेडिसिन की बातें शुरू कर देते हैं, बीमारियों की, हाँ। एज यू विल नो एज वेल ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स का यही फायदा है कि हर बंदा अपनी छोटी मोटी जो भी राय है वो जरूर पेश लेकिन जरूर फिर कर आपकी सकता है। टाइप की बातें, वो ये डॉक्टर साहब कुछ सॉफ्ट बातें भी आपसे करते हैं, कभी तारीफ भी करते हैं कि आपकी आंखें अच्छी लग रही नहीं, हैं, बिल्कुल इस या तरह तो आपके बिल्कुल कपड़े मैं अच्छे चाहती लग भी रहे नहीं हैं। हूँ कि इस तरह की बातें मेरे साथ करें। ये तो इतनी आर्टिफिशियल किस्म की बातें हैं ना, कभी हाथ कि पकड़ के आपने इन्होंने औरत आपसे- को समझा, ये क्या मतलब आपने ये कह दिया। वैसे तो आई एम वेरी सरप्राइज। इसका मतलब आपने औरत को समझा कि उसकी आप आंखों की तारीफ करेंगे तो ये अच्छी बात है, उसके दिमाग की क्यों नहीं तारीफ करेंगे, उसके व्यू पॉइंट की क्यों नहीं तारीफ क्या बात है यार, वाह। डॉक्टर साहब, वैसे
जैसे कहते हैं ना जोड़ टक्कर का नहीं, वो बच्चे, ये भी है पाकिस्तान ना। की 9 करोड़ औरतों को हमने सिर्फ तारीफों के चक्कर में ठंडा किया हुआ है। अगर आप उन्हें ये बता देंगी तो फिर क्या नहीं करेंगी? नहीं, देखिए ना, औरतें ज़्यादा हैं, 10 जब आप करोड़। सोतन की बात करते हैं तो सोतन क्यों आती है? वो इसलिए आती है बिकॉज शी इज यंगर, शी इज मोर गुड लुकिंग। Prettier. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने औरत को ये कहा है कि तुम्हारी आंखों की मैं तारीफ करूंगा, तुम्हारा तुम्हारी अंदाज की मैं करूंगा, बट एक लुक की करूंगा, एक जवानी की करूंगा, लेकिन आपने उसके दिमाग पर नहीं किया बिल्कुल फोकस। सही, तो फिर बिल्कुल सोतन तो आएगी ना, जब फोकस ही यही है। हाँ। तो फिर आई थिंक क्या पॉइंट है भाभी का, भाई क्या वैलिड पॉइंट है कि जब दिमाग को वैल्यू किया जाएगा तो फिर दिमाग की बुक्कत भी होगी। नजमा इज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, क्योंकि बेसिकली तो पाकिस्तान तो पहली दफा है ना मेरे साथ, पहले तो रही नहीं यहाँ पे, इसका रहने का एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ पे। तो जो हमारा बहुत सा इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड भी है इस्लामाबाद में, जैसे डिप्लोमेट्स हैं, डेवलपमेंटल कम्युनिटी के लोग हैं, और वहाँ पर भी डिस्कशन पॉलिटिक्स पे होती है, गवर्नेंस पे होती है, पाकिस्तान के हवाले से होती है, दुनिया पे होती है, मिडल ईस्ट पे होती है। तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ऐसा नहीं है, उनके खामोश अपना एक रहती सर्कल है, सही। उसमें ये कंसल्टिंग भी करती हैं गवर्नेंस अच्छा के डॉक्टर हवाले साहब में कोई मेल शाविनिस्ट कोई नहीं, trait- नॉट एट ऑल, Not at बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो क्या आप बर्दाश्त करती? क्या ये आपको एक रिवायती पाकिस्तानी मर्द बन के बताते कि चाय लेके आओ, बहुत थका हुआ हूँ, नहीं, वो तो रवायती खाना पाकिस्तान ठंडा की क्यों हो जरूरत गया नहीं है ना। हाँ? ये तो ये है ना कि ये तो ह्यूमन नेचर है कि आप थके हुए हैं तो आप, वो तो फीमेल्स और बीवियां भी मांगती हैं जब थकी हाँ, होती आई हैं। फेल्ट सो गुड। मैं गई जब घर आप लोगों को मैंने विजिट किया, मैं गई तो मैंने डॉक्टर साहब फूल दिए, तो डॉक्टर साहब ने फूल लेकर रख नहीं दिए साइड पे, डॉक्टर साहब ने वो फूल पकड़े, गुलदान निकाला, उस गुलदान में वो लगाया। आई वाज नोटिसिंग इट ऑल एंड आई वाज बड़ा सेइंग याद है आपको। व्हाट अ मैन, क्या बात है। सो बहुत सारी एप्रिसिएशन के साथ अपने प्यारे से कपल के लिए हम एक ब्रेक के लिए जनाब रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। और जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि रंगत निखारने के लिए इस्तेमाल होने वाली मसनूआत की कैटेगरी में इस कदर मुकाबले के बावजूद भी स्किन वाइट क्रीम सबसे अलग थलग नजर आती है, क्योंकि इसमें 100% खालिस गोट मिल्क शामिल है, जो कि ज़माने कदीम से जिल्द के लिए कुदरती ग़िज़ा की हैसियत रखता है। बच्चा सिर्फ एक बात बता दो, ये ब्रेक कितनी है? क्यों साडा सबर ही है फिर। बाबा जी, आप जो है ना कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो फ्रैंक हो गए, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गए। बच्चा मोकलां दा खेड है सारा, कुंडी ना खड़का, सोने सीधा अंदर आ। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापसी भी आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम डॉक्टर मुईद पीरजादा और नजमा पीरजादा से, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इतने आपने मशहूर शख्सियात की इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, लिस्ट में देख रही हूँ सारी इंटरनेशनल किस्म की पर्सनालिटीज़ एंड लीडर्स, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर डेविड कैमरॉन, हामिद करज़ई, महमूद अब्बास से लेकर ये जॉर्ज गैलोवे, बड़े कंट्रोवर्शियल सी शख्सियत। आपने क्लिंटन साहब का पहला जो कंट्रोवर्शियल इंटरेक्शन था टीवी एंकर्स के साथ, वो भी मॉडरेट किया। वाओ, तो ये सब कुछ जो है इसे कैसे लेते हैं और कैसे मुमकिन हुआ? How come you are so सेक्रेटरी lucky to क्लिंटन के achieve? इंटरव्यूज मुझे सबसे ज्यादा मिले पाकिस्तान में, 4 दफा मैंने उनका इंटरव्यू किया। ये मैं पूछ रही हूँ कैसे, और ये कामयाबियां कैसे आपके से मिली? वैसे मिला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेट मी एक्सप्लेन दैट कि मैंने एन पैटरसन का जब इंटरव्यू किया, जो उस वक्त एम्बेसडर थी, तो एन पैटरसन ने पता नहीं मुझे क्या कहा, मैंने इसको कहा कि मुझे आई वांट टू इंटरव्यू सेक्रेटरी क्लिंटन। उन्होंने पहला जो था मॉडरेशन का, वो एम्बेसडर जो थी, उन्होंने रिकमेंड किया। उनकी टीम ने पहले सबकी प्रोफाइल चेक की, सही। क्योंकि उनका एक मीडिया सेक्शन है वॉशिंगटन में, वो ये देखते हैं कि कौन हैंडल कर सकता है किस किस्म की चीज़ को। तो उनकी टीम ने मुझे सिलेक्ट किया, 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन सेकंड टाइम जब सेक्रेटरी क्लिंटन आ रही थी पाकिस्तान, तो यूएस एम्बेसी ने उनको कहा कि दोबारा उसी एंकर के साथ आप मत बैठें, क्योंकि ये अब इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और इसमें ऐसे लगता है जैसे आप निटेंड हैं। तो इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। इनफैक्ट मैं बाहर जा रहा था उस वक्त, मैं यूके जा रहा था, तो मुझे उनके आने से एक दिन पहले यूएस एम्बेसी के हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स जो थे, उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम अभी जा तो नहीं रहे कहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो यूके जा रहा हूँ। उसने कहा आप बस यूके जाएं, क्योंकि सेक्रेटरी क्लिंटन ने रिक्वेस्ट की है कि मैं उसी के साथ पैनल करना चाहती हूँ जिसने लास्ट टाइम पैनल किया था। और उसकी वजह? उसने मुझे वो ईमेल दिखाई, उसने
अच्छा उसकी वजह शी लाइक वो था कि मतलब शी डेवलप्ड अ पर्सनल लाइकिंग, ठीक। लेकिन उसकी वजह ये थी मेरा ख्याल है कि जब हमने पहली दफ़ा उनके साथ डिस्कशन की तो मैंने सेक्रेटरी क्लिंटन की लाइफ की अचीवमेंट्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही, बिकॉज फॉर इंस्टेंस शी सेड टू मी आफ्टरवर्ड्स कि तुम्हें ये कैसे पता था। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि 10-12 साल पहले कि अमेरिका में जो जज मेड लॉ है उस पे जिन लॉयर्स ने इन्फ्लुएंस किया अमेरिका की लीगल डायरेक्शन को चेंज करने में, उन टॉप लॉयर्स में हिलरी क्लिंटन जो थी, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हिलरी क्लिंटन वो सच अ पावरफुल लॉयर Yes. जिसने अमेरिकन जो जिन्हें कोर्ट्स के जरिए जो लॉ चेंज होता है उसमें उन्होंने उसकी डायरेक्शन चेंज की। तो शी आफ्टर द डिस्कशन शी सेड हाउ डिड यू नो इट, आई सेड आई बीन रीडिंग अबाउट यू। सो आई थिंक वो एक रीजन था दैट शी रियली लाइक्ड इट। उसके बाद भी वाशिंगटन में भी उनसे मुलाकात हुई मेरी। सही है, आप वैल्यू करते क्या हैं। डॉक्टर साहब जो मर्जी कहें, असल बात ये है कि ये हिलरी के लिए ताबीज़े मोहब्बत बनवा के लेके गए थे। वैसे डॉक्टर साहब कभी गए आप कोई इस तरह के कामों के लिए? यू बिलीव इन दिस? ये टैरो कार्ड तो स्टार डॉक्टर साहब तो मेरे पास इतना है, बच्चा क्या बाधा काम सीख गए हैं। मैं एक बार गया था एक आमिल के पास, कहीं जीटी रोड पे मैंने देखा तो टाइम था तो मैंने कहा रुक के जाते हैं। मैं उसके पास गया और उसको कॉलेज के ज़माने की बात है तो उसको मैंने कहा कि इस मोहब्बत के हवाले से बात हुई। उसने कहा तुम्हारा बहुत मुश्किल है फ्यूचर इस मामले में। मैंने कहा क्यों? कहने लगा तुम किसी की तारीफ नहीं कर पाओगे ठीक तरह से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि बड़ी खुल के तारीफ करनी होती है। सही। और तुम्हारा हाथ देख के मुझे पता चला कि तुम तारीफ करने के मामले में बड़े बखील हो। तो फिर भाभी आप कैसे चल पड़ी साथ? ये मतलब आपने एडजस्ट कर लिया इस कमजोरी के साथ? लेकिन मुझे कभी तारीफ चाहिए नहीं थी ना। आई एम नॉट वन ऑफ दोस वुमेन जो तारीफ पे बेसिस चले पे तो फिर किस बेसिस पे? तारीफ नहीं तो फिर आप किस बेसिस पे इंटरनेशनल चल? रिलेशन पे आधा घंटा बहस सुबह शाम बस। सही। मुझे तो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट भी कभी नहीं मिलते, यू नो। वाकई में? और सारे बर्थडे बाहर बांट जाते हैं ना। भूल जाता है एक्चुअली गलती से। बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट्स मिलते बर्थडे हैं? गिफ्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं मैं की एक बात। माह पहले से बताना शुरू करती हूँ कि ये डेट है, ये मेरी। और अभी क्योंकि हमारे बेटी भी है तो उसको भी मैं याद कराती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसको याद कराऊंगी तो फिर वो खुद ही डैडी को याद कराती है। नहीं वो बल्कि याद कराती रहती है। सही। अच्छा भाभी एक और भी होता है, मर्द जब कामयाब हो जाता है तो उसके तेवर बदलना शुरू हो जाते हैं। जितना जितना कामयाब होता जाता है उतने उतने उसके तेवर जो हैं वो बदलते जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब में आपने ये देखा कि वो जो स्ट्रगलिंग एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में था जिससे आपने शादी की, वो और अब जो एक कामयाब जर्नलिस्ट, एंकर, मुल्क का जाना पहचाना एक नाम, शख्सियत, मोतबर, तो कोई फर्क आया उनके मिजाज में, रवैये में, घर में उनके थोड़े स्नॉबिश हो गए हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि घर में तो एक तो है ना पाकिस्तानी सेइंग के दाल मुर्गी दाल, एक घर की- घर की मुर्गी घर की दाल। मुर्गी हाँ, दाल बराबर। एक बिल्कुल। तो वो एक तो ये फिनोमेना है। यानी आप उनको दाल के बराबर रखती हैं? वो तो है ही, मुझे दाल बहुत पसंद है पहले से, सो वो तो वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि यू नो ही हैजंट चेंज, क्योंकि जो एक ये है ना कि इफ आप एक जगह से दूसरी जगह वो आपका पिनिकल हो तो ठीक है, मे बी आप उस वक्त भी चेंज होते हैं, लेकिन मुझे का ये पिनिकल नहीं है। सही। तो वो इससे बहुत ज्यादा चाहते हैं कि मैं लिखूं, मैं यू नो अपने मुल्क के करूं। लिए लीडरशिप रोल लूं वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर साहब मैं हमेशा आपसे मिलके आई वंडर, मैं आपको कह रही थी जब आप मेरे से गुलदस्ता पकड़ के गुलदान ढूंढते फिर रहे थे और गुलदान में आपने से लगाया, इवन देन आई वाज वंडरिंग कि ये बंदा ऐसा क्यों है, कैसे अभी है? तो डॉक्टर साहब को आपने छोटी ओजरी धोते नहीं देखा। घर का सारा काम डॉक्टर साहब ही करते हैं और इस कपल में इस तरह की बातें नहीं होती। ये तो सोते टाइम भी यही सोच के टेंशन ले रहे होते हैं दोनों, बेगम हम सोने तो लगे, ऐसा ना हो कि रात को दाइश पे उर्दन हमला कर दें और सुबह उठ के हम देखें कि कुर्बानी दाइश के हाथों से निकल चुका है। हाँ जी डॉक्टर साहब। देखिए मैंने देखा है बाज़ लोगों को मीडिया में, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में ये बहुत जोम हो गया है कि वो ज़ाती तौर पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। 2-3 मैंने ऐसे एंकर्स देखे हैं, नाम तो लेना मुनासिब नहीं होगा, जिनमें इतनी पर्सनल एरोगेंस है कि वो ये समझते हैं कि वो सियासतदानों के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ या लोगों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। मैंने किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी के टेलीविजन साथ। से हट के भी हम फॉरेन ऑफिस के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि देखिए हम पे 4-5 हम लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम पे बहुत दबाव है अमेरिका की तरफ से कि हम ये पोजीशन लें साउथ एशिया पे और कश्मीर के हवाले से, और अपना जो एजेंडा है इंडिया के साथ उसमें कश्मीर को नीचे लेकर जाएं और टेररिज्म को ऊपर लेके आएँ। तो हम सब लोगों ने कहा कि ये बात बड़ी गलत होगी और ये वगैरह वगैरह, लेकिन हमने से एक साहब ऐसे थे, उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा किया तो मैं तो आपकी हुकूमत की ईंटें से ईंट बजाना शुरू कर दूंगा और पता नहीं क्या कर दूंगा।
सो वी वर रियली सरप्राइज कि वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जहाँ इतनी ये पेचीदगियाँ हैं वहाँ वो ज़ाती तौर पे अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं सही। कि वो इस तरह की बात कर सकते हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट उस वक्त ये हुआ कि आप वो करें जो वो चाह रहे हैं या कोई और चाह रहा है, या वो करें जो कि उस वक्त स्टेट के लिए करना कंपल्शन या मजबूरी है? मैं उसकी भी इंटरेस्ट की भी बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्सनल एरोगेंस की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर सुजुकी के ऊपर आप मर्सिडीज का खोखा लगा दे लेकिन इंजन सुजुकी का हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे समझते हैं जैसे वो बहुत बड़ी चीज बन गए हैं, तोप बन गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत लक का एलिमेंट है। देखें, हम अभी जहाज में बैठते हैं हर वक्त, ये तो यू नेवर नो कि वो फ्लाइट इंजाम पे अपने पहुंचेगी, आप वो लैंड भी कर पाएगी कि नहीं लैंड कर पाएगी। सो जिंदगी की बहुत सी चीजें जो हैं, आपको अगर कोई कहीं रिसेप्शन मिल गई है या पब्लिक आपको लाइक करती है या आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया है, ये सब जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। यानी मैंने बहुत मुश्किल भी लम्हे देखे हैं इमोशनली, मैंने बहुत हैप्पीनेस भी देखी है, मैंने बहुत डिप्रेशन भी देखा है। और मेरा ख्याल है कि जो बहुत एरोगेंट लोग मीडिया में हैं, ये बुनियादी तौर पे छोटी शख्सियात हैं, इनका दिमाग ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जब इनको थोड़ी सी एक मतलब रिसेप्शन या शोहरत मिलती है तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बिकॉज इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसी कोई बात है नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, मैंने कभी फील नहीं किया उस तरह से। जिस तरह से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई, जिस तरह से आप इनफैक्ट बहुत उसको बड़ी पॉजिटिव फ्लैटरी से दिखा रही हैं, आई डोंट थिंक कि हमने कोई इतनी बड़ी चीज़ अचीव की। अभी तो जिंदगी में, अब जिंदगी कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं है ना कि मैंने क्या क्या कुछ देखा है। anyway, मतलब ये दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, इट वाज अनयूजुअल फॉर मी एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अच्छा वाओ यार, वाओ, आई फेल्ट कि वाह भाभी माशाल्लाह, वेरी लकी पर्सन। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितना अमल दखल होता है इनकी टाइज निकालने में, शर्टें निकालने में, सूट निकालने में, आपका ये जो रोजाना लगा के तैयार होके नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा ढूंढे भी आपने सही। और आपके उसमें कितना कंट्रीब्यूशन इनका होता है कि आपको कोई चीज ला के देना या लेके जाना किसी जगह पे? नहीं, वो भी नहीं होता। दोनों बच्चों पे ज्यादा होता है। सही, तो दोनों जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने मामलात में। टाइज वगैरह में तो मैं शुरू में एक दो दफा लेके भी देती थी, मैंने लेके देना भी छोड़ दिया बिकॉज उनको पसंद ही नहीं कभी आती थी। अच्छा, अपनी चीज पसंद आती है। देन इसकी वजह है क्योंकि मुझे टाई चाहिए थी टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं टेलीविजन के अलावा टाई नहीं पहनता। तो मुझे एक सेंस है कि किस किस्म के सूट के साथ किस किस्म की टाई टेलीविजन के कैमरे पे उठेगी, और वो एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो उसकी वजह है। और इनके गिफ्ट्स का ये है कि मैंने पहले हम शुरू में मैं बहुत से गिफ्ट्स उठा लेता था। नजमा का हमेशा होता था कि उसकी नाक मुंह भी होती थी, ये ठीक नहीं है, इसमें फलां चीज़ ठीक नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला है कि जो चीज़ उसको पसंद हो वो ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप उसके लिए कोई स्कार्फ पसंद कर लें। मैं फेंडी का एक स्कार्फ ले आया, जर्मनी हम गए थे, इसने कहा कि ये तो बड़ा मैस्कुलिन लग रहा है, ये फेमिनिन नहीं है, कुछ। वो मैं पहनता हूँ वो फेंडी का। तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए होंगे ना कि मैं उधर नहीं तो मैं ना, मेरे तो काम आ ही जाएगा। गुड, स्मार्ट मूव डॉक्टर साहब। अच्छा जी, हम आपको कुछ सॉन्ग्स और सुनाते हैं, और हमारे साथ हमारी जबरदस्ती जो सिंगर इस वक्त हैं जनाब, क्या सुनाएंगे हमें? चांदनी रातें। जबरदस्त जनाब, शुरू करें। हाँ जी, बाबा जी खुद क्रिकेट था कर रहे हैं ना, इसलिए मौसीकी को समझते हैं शायद। हाय रब्बा, की हो गया? एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए
दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे शाम सवेरे दिल की धड़कने तुझे पुकारे दिल की धड़कने तुझे पुकारे आजा बालम आई बहारें बैठ के तन्हाई में कर ले सुख दुख की दो बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदेद और सुबह खैर जनाब। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर मुईद पीरजादा और नजमा पीरजादा से, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मिसेस अल्लाह देता है कोई, कहाँ से कॉल करिए जगह? अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? मैं एक तो बाबा से पूछना चाह रही थी, तो इनसे ये पूछी कि मैं मेरी जिठानी से झगड़ा होता तो मैं कैसे ये पे अमल कर दें तो ये मसला हल हो जाए। ओ यार एक मिनट, डू यू रियली जी बिलीव? मैं फनी अंदाज से कह रही हूँ। अच्छा, फनी अंदाज से कह रही हैं। शुक्र, मुझे हार्ट अटैक होने ही वाला था बस अभी। नहीं बच्चा, तुम्हारी बड़ी कौम को जरूरत है अभी। हाँ जी हाँ जी। और कौम में से मतलब बाबे का अपनी तरफ इशारा है। नहीं बाबा जी। बाबा इस कौम का अच्छा, वो कह रही है कि जेठानी से शादी होती है तो क्या आप उसका भी कोई तोड़ हल निकाल सकते हैं? बच्चा, मेरे लिए उसे कहना कि वो एक उल्लू भेजे। एक तो ये उल्लू जितने हैं ना, ये इतने बाबा जी सारे उल्लू हम आप ही को भेज दें? वो बच्चे, ना उल्लू मिलेगा ना वो कोई भेजेगी, मैं बाद में उससे पैसे तोड़ूंगा। नहीं, उल्लू इसीलिए बेशुमार। मैं इसी तरह की फटीकें डालता हूँ। बच्चा, मेरी वजह से तो बड़े लोगों के प्राइस बॉन्ड निकल गए हैं। आप प्राइस बॉन्ड निकालते हैं? हाँ बच्चा, एक बंदा मेरे पास आया, कहता है मेरे पास 5-5 हजार के 2 प्राइस बॉन्ड हैं, दुआ करें निकल जाएं। मैंने कहा आज शाम से पहले निकल जाएंगे। पिछली जेब में डाल के राजा बाजार गया, निकल गए। बाबा जी तू ट्रेन से गया है? मेरी घड़ी चोरी हो गई है। बच्चा, तुम्हें किसी पर शक है क्या? शक है ना बाबा जी आप पर। तेरा बेड़ा करक। घड़ी कितने की थी? 1600 दी। मैनू माफ कर दे, मैं 650 दी बेच आया। अच्छा जी, आप कोई गाना पहले तो मुझे ये बताएं कि स्टूडियो में तो ये ग्लासेस लगा के बैठना कोई स्टाइल है? ये कोई फैशन का हिस्सा? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, तो कोई सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं हमारे कपल बकरे को? लादा डॉक्टर साहब का तजिया वेल्ड करना है। चले, मैं माइक आपको देती हूँ। कौन सा गाना है जो कि आप डॉक्टर साहब को और नजमा साहिबा को डेडिकेट करना चाह रहे हैं? चले जी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
से होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। so much. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी वो चांदनी रातें गिन गिन के क्या तारे गिने, कोई इस तरह की कैफियत कभी हुई है? जरूरी क्यों नहीं हुई, होती हैं। पार्ट ऑफ ग्रोइंग। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि आप जिंदगी का सफर तय करें और ये सब कैफियत से ना गुजरे, हर किस्म की कैफियत से आप हर गुजरते हैं। किस्म की कैफियत से गुजरते हैं, तो क्या सीक्रेट एंड टिप है कि वो आपको तोड़ फोड़ नहीं देती, तबाह बर्बाद नहीं कर देती, यू कम आउट सेफ एंड एज अ बेटर पर्सन, आप और भी उसमें से निखर के बेहतर तौर पे निकलते हैं? देखिए, इमोशनल एक्सपीरियंसेस के बगैर तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर अपनी नौजवानी में आपको मोहब्बतें ना हों, मोहब्बतों में नाकामियां ना हों, भाभी ठीक है ना? फिर ये बाबे कब काम आएंगे? ठीक है। और वो जो उसका प्रोसेस है, एक दफ़ा कहीं मैं नफ्सियात की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू लव समवन or to be loved, and the answer was to love someone, because to be loved वो फीलिंग नहीं है, मतलब आपसे कोई मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसका इमोशनल प्रोसेस है। आपकी इमोशनल ग्रोथ उस वक्त होती है जब आप किसी को टूट के चाहते हैं, और ये आपके ये इंसान के अंदर, आदमी और औरत के अंदर, ये जेनेटिकली बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। तो आपको भी किसी ने धोखा दिया है with all those analysis and analytical skills? नहीं, देखें, धोखे का तो बात नहीं है इसमें धोखे की बात नहीं है। देखें, मिसजज कर जाना जिंदगी में। डॉक्टर साहब ने कोई धोखा देंदा ते जाना किथे सु, रोज उससे ते तजिए होता है। धोखे की बात नहीं है, ना ये बेट्रेयल की बात होती है। आई थिंक डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आप डिफरेंट लोगों को पसंद करते हैं। मैं कई दफ़ा नजमा को, इसने तो खुल के बात नहीं की, शख्स औरतें ज़रा ज़्यादा इसमें रिजर्व होती हैं। मेरे कॉलेज का या मेडिकल कॉलेज में या बाद में भी ऑल जितने भी मेरे लाइकनेस या फेयर्स या रिलेशनशिप भी रहे हैं, वो मैंने हमेशा शेयर किए हैं नजमा के साथ। लेकिन एक चीज़ ये थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनमें से कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसको कि मैंने रिग्रेट किया हो बाद में। अच्छा, क्योंकि ज़िंदगी आगे की तरफ जाती है। सही। सो अगर मेरी किसी से शादी नहीं हो सकी, या मैं किसी को बहुत चाहता था, या एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो ये तो बेट्रेयल नहीं है ना? बेट्रेयल तो कोई और चीज़ होती है। लेकिन मैंने उनमें से बहुत, यानी आई मेट देम अगेन एज वेल, और उनको देख के मुझे ये फीलिंग हुई कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मिस किया है लाइफ में। वो एक फीलिंग थी, ये नहीं हुआ। हाँ, कि वो कोई, यानी कुछ लोगों को होती है। मैं ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में फिल्में बनती हैं, उसमें दिखाते हैं कि जी आपकी कॉलेज में किसी से मोहब्बत थी, 20 बरस गुजर गए हैं, तो आपको ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन पे या कहीं वो मिल गई है, तो आपको बड़ा कोई हैजान पैदा आपके अंदर हो गया। मैं समझता हूँ ये अनरियलिस्टिक है, ये सिर्फ फिल्म की हद तक है। बिल्कुल। असल हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर दिन जिंदगी का आपको तब्दील करता है। सही। हर दिन जब हम सुबह का इस्तेमाल करते हैं, आज भी मैं सुबह वॉक कर रहा था, खूबसूरत दिन था। इस्लाम हर दिन आपको तब्दील करता है, हर एक्सपीरियंस आपको चेंज करता है, और आप एक मुख्तलिफ शख्सियत बनते चले जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही भाभी। और वैसे फाइन विद दिस, ये जो बताते हैं डॉक्टर साहब, कभी आपने उसको ताना दिया, आपने फील किया कि मुझसे तो आपने नहीं इतनी मोहब्बत की, आप सारी पहले ही कर चुके हैं? नहीं, because आपके सामने ये कह रहे हैं ना कि वो सब चली गई और ख़त्म हो गई हैं, सो नहीं, उस लिहाज से मैंने कभी इस तरह फील किया। एंड प्लस आई मीन, आई थिंक हमें एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में, स्पेशली जब एक उम्र के बाद आप शादी करेंगे, तो और लोग भी हुए होंगे उस जिंदगी में। आपने एक कंपेनियन, as long as he is fair to you, honest and sincere to you, and faithful to you, nothing matters कि पीछे क्या था। ये लेकिन ये पढ़े लिखे और मैच्योर लोगों की बात है। लेकिन ऑल्सो हमारी सोसाइटी में ये सिर्फ मर्दों के लिए एक्सेप्टेबल है ना, कि पीछे क्या हुआ है। इफ औरत, लेट्स से कि आफ्टर द एज ऑफ 30 या जो भी, औरतें अभी थोड़ी सी लेट शादी कर रही हैं, लेकिन उनके लिए एक्सेप्टेबल अभी तक नहीं है कि उनकी कोई रिलेशनशिप हुई हो पहले। बिल्कुल सही। औरत के लिए सबसे बड़ा ताना ये डिपेंड करता है कि
वो आदमी कौन है जो औरत के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, क्या वो उसके सामने ये एडमिट कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्योंकि नहीं, वो तो रवायती admit आदमी कर ले, लेकिन आदमी उसको नहीं, कबूल रवायती आदमी उसको यूज करेगा ना उसके खिलाफ। हाँ जी, वो बिल्कुल। कहेगा कि हाँ तुम्हारा तो उससे रिलेशनशिप था, तो फिर तो ये था, हाँ, वो फिर था। तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो मैटर नहीं करता, एक सर्टेन स्टेज के बाद वो मैटर नहीं करता, वो आपके ग्रोथ का पार्ट है, यानी आप उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक जनाब। ये ब्रेक। बाबा इस हवाले से लकी है जी। बाबे का माजी भी बेदाग है और मुस्तकबिल तो नजर ही नहीं आ रहा। बाबा खुद जो इतना बड़ा दाग है तो और किसी चीज की क्या अच्छा जी, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। स्किन वाइटनिंग क्रीम का नया 2-in-1 फॉर्मूला रंग गोरा करने के साथ साथ जेल को सेहतमंद भी बनाता है, ये कहना है हमारी आज की प्रोडक्ट का, जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम है। मैं बात कर रही हूँ आज डॉक्टर उम्मीद पीरजादा और नजमा पीरजादा से। मुझे यकीन है आपने इस गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया होगा। बिल्कुल आखिरी लम्हात। और इसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अनवाइंड कैसे करते हैं? इतना स्ट्रेसफुल आपके प्रोग्राम्स होते हैं। मैं तो 10 बजे रात को जिस दिन आपका शो देख लूँ और 1-2 शो देख लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती सारी रात। मैं तो तंग आके देखने छोड़ दिए कि यार मेरी सुबह दे उठ unbinding होती है के कि मैं कुछ पढ़ता हूँ ठीक। या म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा रात को मैं 1-2 घंटे इंटरनेट पे गुजारता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप सुबह में सोते होंगे? नहीं, सुबह तो मैं जल्दी उठता हूँ। सुबह तो कितनी घंटे की नींद है आपकी? 6 घंटे, 5-6 घंटे। अच्छा, तो उसके साथ यू फील ये ज्यादा सोती हैं। सही। मुझे तो 9 hours की जरूरत होती है, otherwise I don't feel fresh. तो ये आपके साथ जाते हैं शॉपिंग पे नहीं, बिल्कुल या नहीं। शादी Walks ब्याह करते हैं हम। तकरीबात? वॉक्स हमने शुरू किए हैं अभी चलो, रिसेंटली, which is really good because actually we इतने मसरूफ रहते हैं कि ये अच्छा एक मौका हो गया कि हमें एक दूसरे के बातचीत साथ करना। वक्त बिल्कुल गुजारते कभी हैं। कभी तो मिला करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और माशाल्लाह तब्दीली के बड़े हामी थे सारे के सारे एंकर्स, इसलिए कि वो खुद इतनी तब्दीली लाते हैं, कभी एक चैनल, कभी दूसरा चैनल, कभी तीसरा चैनल। तो मुझे लगता है वो तो ये जो चैनल चेंज करने का एक सिलसिला है, ये आप कैसे लेते हैं और क्यों इतना होता है कि आज हम आपको एक चैनल पे ढूंढ रहे होते हैं, पता चलता है आप नहीं, इसकी दूसरे बहुत सी वजूहत है। जैसे इस साल हमारा एक तो चैनल प्रोग्राम ही बंद कर दिया था चैनल ने, तो निकलना पड़ा वहाँ से। तो चैनल ये भी चाहता है कि हम ये ना कहें कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम बंद किया। अच्छा। उससे भी वो नाराज होते हैं, बिकॉज उससे लगता है कि वो हुकूमत के दबाव में थे। और दूसरी जगह पे झगड़ा हो गया, सही। इस वजह से निकलना पड़ा। आपका भी झगड़ा हो सकता है मेरा किसी से? कसूर नहीं था, दूसरी शख्सियत इस किस्म की थी कि वो अच्छे आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन उनकी जुबान बहुत कमाल है। कमाल की है। ये दोनों चैनल बच्चा डॉक्टर साहब ने खुद छोड़े हैं। अच्छा, और बाबे को चैनल वाले अंदर नहीं घुसने देते। मैंने कहा जी जितना मर्जी मेरे से काला जादू करवा लें। उन्होंने कहा नहीं, तुमने अंदर नहीं आना। एक बात है बच्चे, उधरों तो मैंने जुतियां ही पहनिया ने, तू कोई ज़हन बनाया बाबे वास्ते? मेहरबानी। अच्छा, हम सारे मीजोगाइनिज्म के खिलाफ बातें करती हूँ मैं सारा वक्त, और आप माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम में मेरे पे ही ठरक झाड़ रहे हैं यार। आफरीन है बाबा जी, शुक्र करें मैंने आपको उठा के ना तो बाहर नहीं फेंक दिया। मैं देखती हूँ आपके मौक्कल क्या करते हैं फिर वहाँ पे। कोई करामत दिखा सकते हैं? देख ले, तय हो गया कि बाबे ने तीसरी ब्रेक का आपने दावा किया था, अब क्या किया जाए आपके साथ? अभी बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने मैं इधर अपने फन का मुजाहरा करूंगा। ये शख्स जो लाल कोट पहन के बैठा है, अभी उठ के मुझे 1000 रुपया दे तो आप मानेंगी बाबा तुम्हारा कमाल है? नहीं है, मैं इसको कमाल नहीं मानती। अभी आपकी आंखों के सामने 4 चलते कैमरों के सामने अभी ये मुझे 1000 रुपया देगा। दिन हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहल मेरे नाम करो, अपनी शानों पे जुल्फें बिखेरो कभी, और उठ के मुझे 1000 रुपया दे दो। मेरे पास आए नहीं है तो चले बंदा बदलो जी। बस ये आपकी करामत नजर आ गई। अगर बहुत उधर में शुक्रिया तो आप डाला लोगों का। ना। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, यूर वंडरफुल कपल। अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। हम सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर और उस प्रोग्राम के हवाले से नहीं, यूर वेरी पॉजिटिव एंड एक बड़ा अच्छी वाइब्स हैं आपके साथ, जो कि हमेशा आपको देखकर और मिलकर फील होती हैं, और मुझे हमेशा आप दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल हैविंग यू। इजाजत लेते हैं आपसे इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुख खुशगवार और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर होगी आपसे, और जाते जाते निर्मल शाह का खूबसूरत सा गाना जो है वो आपकी नजर। प्यार नालो प्यारे सजना
प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल